बगड़ावतों ने सभी राजाओं से दोस्ती कर ली और अब राण शेर का मान जावे है राणा जूँ दोस्ती करवा। तो नेवो जी कहवे है, भाई साहब आपने सभी राजाओं और जागीरदारों से व्यवहार कायम कर दिया है। अब राणनगर के राजा दुर्धन साल से दोस्ती करनी चाहिए। वह राणा जी 9,80,000 का मालिक है और हिंदूपत पडियार है। नौतेरी राण उनके शेर का नाम है। अब राणनगर की ही और प्रस्थान करे बगड़ावतों ने जयमंगला हाथी पर सोने का सिंहासन पर भगवान शंकर की सेवा रखकर 24 भाई अपना अपना घोड़ा तैयार कर राणनगर की ओर प्रस्थान करने को कहा। साथ में घोड़ों पर झूलना डालकर कश्मीरी तंबू, चक्री की परश, हीरा जुवारत का पचरंगी नेवा, रणजीत नंगारों, माया का थैला भी ले लिया गया। साथ में नंगारा पर डंका देकर राण की ओर प्रस्थान कर गए। छोचू भाट आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे बगड़ावत चल रहे थे। चलते चलते राण नगरी के पास आ गया और राणा का जनानू 9 बाग नज़दीक आ गया। तो सवाई भोज ने नेवाजी से पूछा कि अब हमें किस विधि से राणा जी से मिलना है और कहाँ पर डेरा डालना है। तब नेवाजी ने कहा कि हे भाई साहब, यह लंबा चौड़ा राणनगर है, इसमें कितने ही आदमी आते हैं। ऐसे तो राणा जी अपनी सुनवाई देर से करेगा। हम 9 बाग में जाकर विश्राम करेंगे और घोड़ों को बाग में छोड़ देंगे और तब माली आए तो उसको धक्का मुक्की देकर बाहर निकाल देंगे। तब वह माली राजा से अपनी शिकायत करेगा, फिर अपनी तुरंत ही सुनवाई हो जाएगी। तब सवाई भोज ने कहा कि अक्ल तो अच्छी लगाई। फिर नेवाजी ने बागवान को बुलाकर बगीचे के गेट खोलने के लिए कहा तो माली ने गेट खोलने से मना कर दिया और कहा कि हमारे को गेट खोलने के आदेश नहीं है, मैं गेट नहीं खोलूँगा। तब नेवाजी ने जयमंगला हाथी से बाग के दरवाजे तोड़वा दिए और बगीचे के अंदर जाकर जाजम बिछाकर विश्राम करने लगे। तब और घोड़े का बाग में छोड़ दिया। फिर माली ने कहा तो उसको धक्का मुक्की लगवा कर बाहर निकाल दिया गया। वह माली राजा के पास गया। माली का नाम परशुराम था। परशुराम राजा को कहने लगा, हे स्वामी, आपका बाग में घोड़े खा गए, बाग को घोड़े खा गए और खराब कर दिया गया और मेरे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तब राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा भूप योद्धा है। तब माली ने जवाब दिया कि हे राजन, 24 आदमी है, सकल के है उनके पास 24 घोड़े और एक हाथी है। उनके पास एक जाजम बिछी हुई है और तंबू लगा हुआ है और उसके पास नगारा, नेजा, झंडा और बहुत धन है। तब राणा जी ने कहा कि बागवान तुम चलो, हम भाई नीमदेव को भेज रहा हूँ। फिर राजा ने नीमदेव को सारा समाचार सुनवाया। तब नीमदेव फौज लेकर बाग में गया और साथ में दिया जोध का कालू मियाँ पठान और फौजी थी। उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा सुअर मिल गया तो वह उसी सुअर के पीछे दौड़ने लगे। तो उन्हीं से वह सुअर मरने में नहीं आया, वह बाग के नज़दीक ही आ गया। तब नेवाजी ने देखा और साहिबों से कहा कि दादा भाई, इनसे ये सुअर ही नहीं मर रहा है, आप कह दे तो मैं इनको मार सकता हूँ। तब साहिबोज ने जवाब दिया कि भैया, पहले ही आपसे बाग का दरवाज़ा तोड़ दिया और माली के धक्का मुक्की लगाया, बाग को भी घोड़े से भेल दिया, फिर भी उनका सुअर ने मारने से राजा नाराज हो जाएगा, न जाने क्या होगा। फिर भी नेवाजी ने जवाब दिया कि होगा तो देखा जाएगा। नेवाजी 9 घोड़ा पर बैठकर फौजा में दौड़ते हुए सुअर को भाले से मारकर और भाले में पिरोकर ही सुअर को उठा लिया। तब तो सारे ही उमरा और फौजों पर सहित उनको देखकर बड़ा अचरज हो गया और आपस में बतलाया कि यह तो बड़ा बहादुर सूरवीर है, जिन्होंने भाले से ही सुअर को मार दिया। और फिर नेवाजी ने नीमदेव के बात हुई।
राम राम हुआ और आपस में प्रेम हुआ। फिर फौज सहित बाग में पहुंच गया और उसने सारा ही समाचार पूछा। दिया को क्या दायमा, खींची हो क्या चौहान, कछुआ हो क्या सिसोदिया, सोडा हो क्या सोलंकी सरदार, बाटी हो क्या चबूतरिया, हाडा हो यह डोड पवार, कौन जातियाँ हो सरदार ताशे, करा राम राम जोहार। फिर नेवाजी ने जवाब दिया, न बाठी न चबूतरिया न हाडा टोड पवार, मैं तो गुजर हाँ गोठ नगर का देखन आया राण नीमदेव ने कहा, आया तो भली करी बेट्या करो मलान, काटो केड़ा करो बिछावना, फिर देखो राण। तब नीमदेव और भगड़ाव जाजम में बिराज गए और सारी जानकारी प्राप्त कर ली। तब नीमदेव तो दरबार में चला गया और भगड़ावतों ने कहा कि भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। फिर नीमदेव ने माली से कहा कि उनको फूल माला पहना देना। तब बागवान ने फूल माला लाकर सभी बगड़ावतों को पहना दी है। बगड़ावतों ने 5-25 मोहरे भी दे दी। अब नीमदेव राणा जी ने कहा कि वह है। राणा जी ने नीमदेव से पूछा कि बाग में कौन है। नीमदेव ने जवाब दिया कि वह तो गोठा के बगड़ावत गुजर है। तब राणा जी ने कहा कि बगड़ावत ऐसा है क्या। तब नीमदेव जी ने कहा कि बगड़ावत तो भारी है, धनपति है तथा मणधारी है और बड़ा सूरवीर है और यह मदद देने वाले है। राजा दुर्जनशाल और बगड़ावतों के व्यवहार में दोस्ती बनी। तब राणा जी हाथी पर बैठकर नौलखा बाग में आकर प्रणाम किया और साहिबों से मित्रता कर ली। आपस में पाग बदल भाई बन गया। राणा जी ने कहा कि आपके लिए भोजन व्यवस्था हो रही है तो आपके लिए क्या भोजन बनवाऊं। बाल्या मरवाऊं बकरा, दारू मंगा दूं ताज़ा, भर भर प्याला पियो बेटा बाग का, मदवार करे दुर्जनशाला राजा, मनवार करे दुर्जनशाल वाला राजा। सवाई बोझ कहते हैं, सुन राजन भारी हमारी बात हमारी, भगवान सेव बेटा बाग का सेव भोलेनाथ, मैं तो दारू नहीं पीवा, राजा माँ के दारू की है छांट, प्रभातिया ही सेवा करता साधु गुजरी और गौमुखी में रखती हाथ, साधु संता तपे मारे द्वारे, और राणा जी माँ से मत करो दारू की बात, सदा भरत साधु जी ही बाटे साधु संता को जिमावे, मैं दारू पीवा तो हमारे द्वारे साधु संत कब आवे। दारू पी वह सोंगला मांस खावे वह भूत, हरि का गुण गावे वह राम जी का पूत, संत हरि के लाडला संत हरि के है पूत, संत नहीं होता तो साहेब हो जाता ऊत। फिर शहर नगर में हलवाई बुलवाया। भाई नीमदेव ने सामान माखन मिठाई गिरी चूरमा की दावत दी। राजा दुर्जनशाल वहाँ पर ही मौजूद थे। राणा जी ने बगड़ावतों को ऐसी दावत दी थी। वह कुकर्मी जीव बगड़ावतों को श्राप का झूठा आरोप लगाते हैं। यह बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि बगड़ावत शंकर भगवान के भगत थे और उनके घर संत महात्मा तपते थे। देखो, प्रीति और कपट एक जगह नहीं रह सकते, उसी प्रकार भक्ति और मांस मदिरा एक जगह नहीं रह सकते। चारों युगों में देखो, भक्ति करने वाले महासारी नहीं मिलेगा और महासारी के द्वारे कभी भगवान नहीं आएगा। अब बगड़ावत राणा जी को दावत। अब दूसरे दिन नेवाजी ने कहा कि भाई साहब, राणा ने तो हमारे लिए रसोई कर दी है, अब तो बड़े घराने से रिश्ता कायम हो गया है, अब हम भी राणा जी को दावत दे। तब सवाही भोज ने कहा कि नेवाजी, राणा ने हमारे लिए ब्रह्म भोज बनवाया है, हमको भी ब्रह्म भोज बनवाना है। तो राणा जी को तो शराब पीता है, तुम शराब ले के आना, हम राणा का शराब से ही स्वागत करेंगे। तो नेवाजी ने सामान मंगवा लिया और पंडित बुलवाया।
और कत्ते वाटी ही चूरमा बनवाया और राणा जी के भाई बेटा उमराव ने निमंत्रण दिया। नेवाजी घोड़ा नौलखा पर बैठकर पातुड़ी कलाली के घर आया और शराब की चर्चा की। पातुड़ी कलाली, मारी दारू महंगी नेवाजी, तू सुन मारा समाचार। प्याला का रुपया 50, बोतल का पूरा 1000। क्यों क्यों कुदावा नेवाजी, नौल घोड़ो नौल को तू क्यों नचावे छे नाच। काच कारण को मारो आंगणो जी के लाख लाख का काच। गुजर काई दारू पीवेगा और पिएगा मातनिया छाछ। दारू पिएगा रण का रावजी, राण का रावजी, जैकी करे कलाली आस। ओछी मत बोल पातोड़ी, तू छे ओछी जात कलाल। जरा होश से बोल न तो मार उड़ा दुला खाल। लांबा लांबा लेलोरी छोरियाओ, बांसड़ा इक करा धखा लगाओ। यो कशो लखपति आ गयो, जिन्हें पाछो ही भगाओ। वहाँ से है नेवाजी वापस नौलखा बाग में आया और आकर के सवाई बो से सारा ही समाचार सुनाया। नेवाजी ने बाग में जाकर बोजाजी से कहा कि दादा भाई कलाली के मेरे तो तकरार हो गया, शराब लेने के लिए आप ही जाओ। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। आगे की कथा अगला एपिसोड में होली। सवाई भोज द्वारा कलाली का अभिमान नष्ट करना, यह आगे की कथा आगे आएगी।